क्वेश्चन नंबर 6.4 हस्ब ज़ेल की सूरत में आदात की फहरिस्त जीपे में होगी। यहाँ पर एक मिसाल, एक हिसाब दिया बेटा, ये इससे जो आदात का सिलसिला बनता क्या वो जीपी में है, उनके पूछा क्या सिलसिला बनता देखेंगे। शर्मिला की पहले साल की तनख्वाह, शर्मिला एक लड़की है या मतलब एक लेडी है जिसकी तनख्वाह दे दिया बेटा, पहले साल की तनख्वाह। इसके बाद पहले साल की तनख्वाह 5 लाख रुपए है बेटा। उसके बाद हर साल तनख्वाह में 10% इजाफा होगा। अब हर साल 10% बढ़ते रहता बेटा उसकी तनख्वाह। अब मैं एक जदवल बना ले रहा हूं, देखो बेटा, पैसा यहां पर साल बोल के लिख ले रहा हूं, यहां पर साल, ओके। अब यहां पर तनख्वाह बोल के लिख ले रहा हूं बेटा, तनख्वाह, ओके। पहले साल में तनख्वाह ₹5 लाख, कुछ कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, आहिस्ता देखेंगे। ये पहला साल हो गया। दूसरे साल में क्या हो रहा है बेटा, ये तनख्वाह का 10% इजाफा, बताओ हल देखिए यहां पर। दूसरे साल में 10% का इजाफा हो रहा, किसमें, मतलब 10% तनख्वाह किसमें इजाफा हो रहा बोले तो 5 लाख में। तो क्या करना, 10% ऑफ 5 लाख, ऐसा लिख लेना तनख्वाह में इजाफा बोले तो, इज इक्वल टू 10%, बोले तो 10% का मतलब बट्टे 100, फीसद को जब निकाल देते तो बट्टे 100 लिखना। जरा ये 5, 1 2 3 4 5 सिफर, ये 10 एक कम 10 सिफर, फिर 10 एक कम 10, 10 पंजे 50, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 50,000, ये रुपीस है बेटा। बोल तो क्या हुआ, मतलब यहाँ पर पहले साल की तनख्वाह में 50,000 का इंक्रीज हुआ, मतलब दूसरे साल में तनख्वाह कितनी रहती बोले तो ये 5 लाख रहते, 5 लाख में 10% का इजाफा बोले तो 50,000 इज इक्वल टू टोटल तनख्वाह कितनी हो गई, मतलब 5,50,000 हो गई, मतलब 5,50,000, ये दूसरी साल की तनख्वाह है। समझ में आ गया हमका बात आप लोगों को। अब फिर क्या हो रहा, ये तनख्वाह का दूसरी साल में जो तनख्वाह है तीसरी साल में क्या होती बोले तो, तीसरी साल में तनख्वाह कितनी होती। अब यहां पर दूसरी के बदले में तीसरे साल में 10% का इजाफा, फिर 10% ऑफ दूसरे साल में तनख्वाह कितनी थी इसका, मतलब पहले साल में जो तनख्वाह थी दूसरे साल में क्या होता, तो इसका 10% इजाफा होता, इतना होता, पूरी तनख्वाह इतनी आती दूसरे साल, पूरा दूसरे साल की टोटल उस कैलकुलेट कर लिया तनख्वाह कितनी आ रही, मतलब पहले साल में 1 जनवरी में शुरू करा समझिए, दिसंबर तक हो गया, तो तनख्वाह को टोटल कर ले तो उसको 5 लाख रुपए आ रहे। फिर जनवरी स्टार्ट हुआ, फिर जनवरी से दिसंबर तक दूसरे साल में उसको 5,50,000 आ रहे। फिर ये 5,50,000 में 10% का फिर इजाफा हो रहा, तो यहाँ पर तीसरे साल में 10% का इजाफा बोले तो यहाँ पर 10% ऑफ दूसरे साल की तनख्वाह में 5,50,000, बोलते यहाँ पर ये निकाल देना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। फिर यहाँ पर इज इक्वल टू 10% तो 10/100 इंटू 5 50 1 2 3, ये ऐसा, ये 2 सिफर यहाँ पे 2 सिफर ऐसा कट हो जाता है बेटा, सिफर है वो, कंफ्यूज ना होना। अब यहाँ पर फिर इज इक्वल टू क्या बच रहा देखिए बेटा, 5 5 सिफर सिफर, यहाँ इसको जरब करें तो 5 5 सिफर सिफर, ये 1 सिफर, आप लोग जरब करके चेक कर ले सकते हैं, मतलब 55,000 का इजाफा हुआ बेटा। तो तीसरे साल की तनख्वाह क्या होगा बोल तो ये 5,50,000 है, प्लस 10% का इजाफा, इसमें 10% का इजाफा कितना हुआ 55,000। अब यहां पर जमा कर ले तो मैं भी यहां पर किसको 5,50,000 को यहां पर जमा, ये सिफर 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 5 10 6 लाख, इसकी तनख्वाह 6,05,000 तनख्वाह हुई बेटा। ऐसा फिर चौथे साल में ये तनख्वाह
प्लस इसका 10%, उसका 10%, इसका 10% हो तो 10% ऑफ, ये चौथे साल में 10% का इजाफा। तो यहां पर क्या हो रहा, 5 कितना तनख्वाह 6,05,000। फिर यहां 10/100 इंटू यहां पर कितना, ये कटने का 100 इंटू 6,05,000। फिर यहां पर देखना, फिर यहां पर 2 सिफर, ये 2 सिफर चलेंगे, इज इक्वल टू 6,05,0x, 60,500 रुपए का इजाफा हुआ। बताओ 60,500 इसमें जमा करेंगे, किसमें 6,05,000। ये सिफर सिफर 5 5 6, इसकी तनख्वाह कितनी होगी तो 6,65,000, कंफ्यूजन हो रहा है, 6,65,500। यहां तक रोक दे रहा हूं और तनख्वाह बढ़ते जाएंगे। अब तनख्वाह आदात के सिलसिले में, आदात के सिलसिले में पहले साल की तनख्वाह 5 लाख, फिर उसके बाद 5,50,000, फिर उसके बाद 6,05,000, फिर उसके बाद 6,65,500 वगैरह वगैरह। क्या ये ज्योमेट्री तसाद में है? अब क्या करेंगे, R इज इक्वल टू A2/A1 इज इक्वल टू 5,50,000 बट्टे 5 लाख। ये A1 A2 ये A3 ये A4, ये 1 2 3 1 2 3 1 आंसर। अब देखेंगे 10 पंजे 5 एकम 5 5 सिफर 5 एकम 5 एकम इज इक्वल टू 11/10। ये पहला R 11/10। अब दूसरे R में देखेंगे, R इज इक्वल टू A3/A2 इज इक्वल टू A3 605,123 बट्टे 5 50 123 123 ऐसा सिफर क्या 5 एकम 5 एकम 5 सिफर 5 एकम 5 1 बच रहा 5 दूनी 10 5 एकम 11 एकम 11 11 सिफर 11 एकम 1 बच रहा 11 एकम इज इक्वल टू 11/10। फिर यहां पर 11/10 ही चाहे, समझ आ गया हमें, ये निकालना। फिर R इज इक्वल टू A4/A3 इज इक्वल A4 6 6 5 5 सिफर से बट्टे यहां पर 6 सिफर 5 1 2 3 ये 2 सिफर ये 2 सिफर 5 एकम 5 1 बच रहा 5 दूनी 5 एकम 5 सिफर ये पूरा 5 एकम 5 1 बच रहा 5 दिया 15 फिर 1 बच रहा 5 दिया 15 फिर 5 एकम 5 11 एकम 11 1 बच रहा 11 एकम 11 11 एकम 11 2 बच रहा 11 2 22 1 बच रहा 11 एकम 11 एकम 11 11 सिफर 11 एकम फिर 1 बच रहा 11 एकम इज इक्वल टू 11/10। R की कदर कैसे आ गई? R मसावी है, R की कदर मसावी है, लिहाजा तनख्वाह किसमें है? तनख्वाह का सिलसिला, तनख्वाह के आदाद का सिलसिला किसमें? जीपी में है। मश नंबर 6.5 जेल में दिए गए हर जीपी, ये ज्योमेट्री या तस्वाद के अरकान है बेटा, मुश्तरिक निस्बत, इसमें R की कदर मालूम करना है और एनवा रुकन AN भी मालूम करने का है। बस अब मैं सेकंड बिट देखो, देखिए सेकंड बिट क्या है 2, -6, 18, -54, डैश है। ये जीपी में है बोल दे रहा हूं, जीपी में है बोलते जब R की कदर मालूम करो बोल रहा R इज इक्वल टू फार्मूला मालूम है A2/A1, ये A1 ये A2 ये A3 ये A4 है,
इज इक्वल टू A2 माइनस 6 बटे 2, 2 एकम 2 तिया इज इक्वल टू -3। ये R खतर आगे बढ़ो। R और N वहां रुकन AN मालूम कीजिए बरा। अब AN इज इक्वल टू A इंटू R की कुव्वत n-1 इज इक्वल टू A, ये A1 जाके ये A होता, पहला रुकन जो भी है वो H होता, मतलब A कितना है 2 इंटू R, R की कदर -3 पूरी कुव्वत n-1। बस इसको कुछ भी हल नहीं कर सकते बेटा, ये कुव्वत में n है, n हम लोग को कोई क्या चीज है वो नहीं मालूम, इसलिए इसको जैसे का वैसे देयरफॉर AN इज इक्वल टू, ये मेरा जवाब। अब थोड़े लोग कंफ्यूज हो गए, प्लेसिंग टू माइनस सर आप बोले थे ना, नहीं यहां पर कुव्वत है बेटा, कुव्वत में कुछ भी नहीं रह जाए वैसा करना, मगर हम नहीं कर सकते। हो गया सेकंड बिट। अब थर्ड बिट देखिए, थर्ड बिट -1, -3, -9, -18 वगैरह वगैरह। अब फिर सेम R इज इक्वल टू A2 बाई A1 इज इक्वल टू A1, A2, A3, A4 वगैरह वगैरह, ये A भी होता हमारा। A2 देखिए -3 बाई A1 -1, ये माइनस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 3 बटे 1 बटे 3, ये R इज इक्वल टू 3। अब क्या मालूम करेंगे, AN इज इक्वल टू A इंटू R की कुव्वत n-1। A R की कुव्वत वैसा नहीं पढ़ना, A अलग पढ़ के सांस लेना, मतलब A इंटू R की कुव्वत n-1, ओके, इज इक्वल टू A -1 इंटू R कितना 3 पूरी कुव्वत n-1। फिर इसको यहां ही रोक देंगे बेटा, AN खत्म, इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां आप चाहे तो -1 को इसके साथ, थोड़े लोग ऐसा भी लिखते हैं बेटा, माइनस ब्रैकेट 3 की कुव्वत n-1, तो 3 की कुव्वत n-1 कितने मर्तबा है, एक मर्तबा है, तो उसको एक को निकाल देते, ऐसा भी आप लोग चाहे तो लिख सकते, ये आप लोगों की मर्जी। थर्ड फोर्थ बिट देखिए, 5, 2, 4/5, 8/25 वगैरह वगैरह। फिर ये सेम A1, A2, A3, A4, ये A है। अब R इज इक्वल टू A2 बाई A1 इज इक्वल टू A2 2/5, खत्म, R की खतर आ गई। अब क्या है, अब AN इज इक्वल टू A इंटू R की कुव्वत n-1 इज इक्वल टू A 5 इंटू R 2, इसके बराबर लिखना पड़ेगा 2/5 पूरी कुव्वत n-1। यहां पर थोड़ा देखिए बेटा क्या है, बोले तो यहां पर भी 5 दिख रहा है, यहां पर भी 5 दिख रहा, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5, यहां पर रोकना चाह रहे रोक दो, जवाब आ गया। अगर मैं और आगे भी बढ़ाना चाह रहा हूं तो 5 इंटू 2 की कुव्वत n-1 बट्टे 5 की कुव्वत n-1। यहां पर भी रोकना चाह रहे हैं, यहां पर भी रोक सकते हैं आप लोग। फिर इज इक्वल टू, अब क्या बेटा, यहां पर कुव्वत 1 है, ये A की कुव्वत m बट्टे A की कुव्वत n, तो यहां पर इसको नीचे ला लेंगे हम लोग, तो 2 की कुव्वत n-1 बट्टे 5 की कुव्वत n-1, ये A की कुव्वत m बट्टे A की कुव्वत n, तो ये अगर बड़ा है समझेंगे A की कुव्वत n-m, या नहीं, इसको हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, इसको निकाल देना। देखिए अब एक ये मेरा बड़ा है, समझ लो, 5 की कुव्वत 1, A की कुव्वत m बट्टे A की कुव्वत n, A की कुव्वत m बट्टे A की कुव्वत n इज इक्वल टू A की कुव्वत m-n, ये फार्मूला। A की कुव्वत 1 m बोले तो माइनस n, n की जगह में ये पूरा ब्रैकेट n-1 इंटू 2 की कुव्वत n-1 इज इक्वल टू 5 की कुव्वत 1 माइनस इंटू प्लस माइनस n, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 2 की कुव्वत n-1, ये प्लस 1 दो भी प्लस है, इज इक्वल टू, इसको चाहे तो आप लोग यहां पर ले लो ना, इज इक्वल टू 5 की कुव्वत 1 जमा 1 2 माइनस n इंटू 2 की कुव्वत n-1। चाहे तो यहां पर रोक दे सकते बेटा, यहां पर रोक सकते, कहीं पर भी आप लोग रोक सकते। देयरफॉर AN, यहां पर भी यह रोकना है।